नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ी पौराणिक कथा है। माता सती अनसुईया की कहानी है। प्रिय दर्शकों, माता सती अनसुईया के तप से त्रिदेव छोटे छोटे बालक बन गए थे। आज की कहानी बड़ी पावन पवित्र कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है और इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में माता अनसुईया की कहानी को सुनी जाती है, उस घर में त्रिदेवों की अच्छी कृपा होती है और उस घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। इस कहानी को सुनने वाले मनुष्यों की जन्म जन्मांतर की गरीबी का नामो निशान मिट जाता है और उन लोगों का जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, माता अनसुईया के बारे में तो आपने बखूबी सुन रखा होगा। माता अनसुईया एक पतिव्रता और सतवंती स्त्री थी, जिनकी पति भक्ति से तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए थे। प्रिय दर्शकों, अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनसुईया की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित होता है। उनकी पति भक्ति की लोक कथा प्रचलित है और ये पौराणिक कथा है। इस कथा में त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची थी और वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक बन गए थे। इस कथा को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए मेहमान बनकर आए हैं, वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, पौराणिक काल की बात है। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परामर्श विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व की और पवित्रता की बात कर रही थी। जब नारद जी तीनों देवियों की इन बातों को सुनते हैं, तो नारद जी उनके पास जाते हैं और महामुनि अत्रि की पत्नी अनसुईया के बारे में उनको बताते हैं। नारद जी तीनों देवियों से कहते हैं कि माता अनसुईया कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो असाधारण पतिव्रता सतवंती स्त्री है। नारद जी बोले, उनकी समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। प्रिय दर्शकों, नारद जी की इतनी बात सुनने के बाद तीनों देवियों के मन में तीनों देवियों में अब माता अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। अब तीनों देवियां विचार करती हैं कि जब हमारे पति हमारे घर वापस लौट के आएंगे, तो उनको सती अनसुईया का पतिव्रता खंडित करने के लिए उनको हम सती अनसुईया के बारे में बताएंगे और उनका पतिव्रता को खंडित करवा के रहेंगे। जब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने घर अपनी अपनी पत्नियों के पास पहुंचते हैं, तो तीनों देवियां अपने अपने पतियों से कहती हैं कि तुम जाओ और सती अनसुईया का पतिव्रता खंडित करो। तीनों देव अपनी अपनी पत्नियों को समझाते हैं। महादेव माँ पार्वती को समझाते हैं, श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को समझाते हैं और ब्रह्मा जी माँ सरस्वती को समझाते हैं, लेकिन तीनों नहीं मानती हैं। तीनों जिद कर लेती हैं, हट कर लेती हैं। कहते हैं ना कि त्रिया हट और बाल हट, इन दोनों की यदि हट पूरी ना की जाए तो बहुत बड़ी आफत आने की आशंका होती है। जब तीनों देवियां इस तरह की हट करती हैं, तो तीनों देवियों के आग्रह पर राजी हो जाते हैं और माता अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोचते हैं। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन की बात है। अत्रि ऋषि अपने आश्रम से कहीं बाहर गए थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतिथियों का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे और तीनों देव मिलकर माता अनसुईया से भिक्षा मांगने लगे। प्रिय दर्शकों, अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने
त्रिमूर्तियों का उचित रूप में स्वागत किया। तीनों अतिथियों का माता अनसुईया दिल से स्वागत करती है, उनका सम्मान करती है। उसके बाद उन तीनों को खाने के लिए आमंत्रित करती है, भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निवस्त्र होकर भोजन कराओगी, भोजन परोसोगी, तभी हम भोजन कर पाएंगे, अन्यथा हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे और तुम बड़े पाप की भागीदारी बन जाओगी। यदि तुम निवस्त्र होकर भोजन नहीं कराओगी तो हम तुम्हारे द्वार पे भोजन नहीं करेंगे, हम तुम्हारे घर पे भोजन नहीं करेंगे। उन तीनों की इतनी बात सुनने के बाद माता अनसुईया असमंजस में पड़ जाती है। माता अनसुईया सोचने लगती है कि इसमें तो मेरा पतिव्रता खंडित हो जाएगा और मैं भ्रष्ट हो जाऊंगी। माता अनसुईया सोचने लगती है कि ऐसे काम में तो मेरा पतिव्रता खंडित होने का बड़ा संकट है। यही सोचती हुई माता अनसुईया मनी मन अपने पति ऋषि अत्रि का स्मरण करती है, उनका ध्यान करती है। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि ये तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। ये तीनों भेष बदलकर मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए आए हैं। जब माता अनसुईया को तीनों देवों की सच्चाई मालूम पड़ती है, तब माता अनसुईया मुस्कुराते हुए उन तीनों देवों से कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तब माता अनसुईया अपने पति अत्रि ऋषि के कमंडल को उठाती है और उसमें से थोड़ा सा जल लेकर तीनों देवों पर छिड़क देती है। अब जैसे ही माता अनसुईया तीनों यतियों पर जल छिड़कती है तो तीनों छोटे छोटे शिशु बन जाते हैं, छोटे छोटे बालक के रूप में बदल जाते हैं। अब उन छोटे छोटे बालकों को देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ आता है। फिर माता अनसुईया ने तीनों को एक एक कर अपने गोद में उठाती हैं और स्तनपान करवाती है, दूध भात खिलाती है, गोद में सुलाती है। तीनों गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद माता अनसुईया ने तीनों को पालने में झुलाती है, झूले में झुलाती है और झूले में झुलाकर कहती है कि तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति आज मेरे शिशु बन गए हैं। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर माता अनसुईया मधुर मधुर कंठ में लोरी गाती है, लोरी सुनाती है। प्रिय दर्शकों, अब उसी समय कहीं से एक सफेद बैल प्रिय दर्शकों अब उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम के ऊपर उड़ने लगा और एक हंसराज कमल को अपनी चोंच में लिए हुए आ जाता है और आकर माता अनसुईया के द्वार पर उतर जाते हैं। ये नजारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी और मां पार्वती मां लक्ष्मी, पार्वती और मां सरस्वती वहां पहुंच जाते हैं। फिर नारद जी विनय पूर्वक माता अनसुईया से कहते हैं कि माते, अपने पतियों के संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहां पर आई है, ये तीनों देवियां यहां पर आ गई हैं। हे माता अनसुईया, ये तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। इनके पतियों को कृपया करके इनको सौंप दीजिए। उसके बाद माता अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा कि माताओं, झूले में झूलने वाले, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप उन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियां झूले में जाकर तीनों शिशुओं को देखती हैं तो तीनों देवियां असमंजस में पड़ जाती हैं, क्योंकि तीनों बालक एक समान लग रहे थे और तीनों शिशु गहरी नींद में सो रहे थे।
ये नजारा देखकर लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती भ्रमित हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, तभी नारद जी तीनों देवियों की स्थिति को जानकर उनसे पूछने लगते हैं कि माताओं, क्या आप अपने पतियों को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठाओ और यहां से चलो। नारद जी के इतने कहने पर वो तीनों देवियां एक एक बच्चे को अपने गोद में उठा लेती हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो तीनों बालक एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद तब तीनों देवियों को यह मालूम होता है कि सरस्वती ने शिव जी को उठाया है और लक्ष्मी ने ब्रह्मा को उठाया है और पार्वती ने श्री हरि विष्णु को उठा लिया है। तब तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो जाती हैं। फिर तीनों देवियां माता अनसुया से क्षमा याचना करती हैं और ये सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। और फिर माता अनसुया से तीनों देवियां प्रार्थना करती हैं कि हे माते, हमारे पतियों को पुनः स्वरूप में लौटा दीजिए, पुनः अपने अपने रूप में हमारे पतियों को लौटा दीजिए। तीनों देवियों के आग्रह पर माता अनसुया ने त्रिदेवों को उनका स्वरूप प्रदान किया। माता अनसुया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश माता अनसुया से प्रसन्न हो जाते हैं और बोले, देवी तुम वरदान मांगो। तब माता अनसुया त्रिदेवों से कहती है कि प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान मुझे चाहिए, अन्यथा दूसरा वरदान मुझे नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, तभी से मां सती अनसुया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुया के गर्भ से हुआ। प्रिय दर्शकों, मातांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। इस तरीके से माता अनसुया ने तीनों देवों को छोटे छोटे बालक बना दिए थे। प्रिय दर्शकों, ऐसी थी सती माता अनसुया। ये कहानी हर घर में सुनी जानी चाहिए। जिस घर में इस कहानी को सुनी जाती है, उस घर की दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।